हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। और आज शाम को 7 से 9 2 घंटे या उससे ज़्यादा भी हो सकता है लाइव क्लास चलेगी, जिसमें 1 घंटा जीके 1 घंटा आर्ट को दिया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर आएँ, और जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोदी वंश के। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने? शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजे का। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। अगला प्रश्न है, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रथम मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकार ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया? किसने किया? जहांगीर के। ठीक है, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में दिया है? किसने? बाबर ने। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज़्म नामा के नाम से। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? किसके शासनकाल से? अकबर के। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? कहाँ का था? फरगना का। चलिए, अब अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? किसने किया? शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था कौन? बैरम खान। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पे। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी? बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी।
शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेर शाह के। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया? बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर को। इसका सही आंसर क्या है? बाबर को। अब है अगला प्रश्न, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? किसने? बिलग्राम का युद्ध में। बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। और अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। चलिए अब अगला प्रश्न है, किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? कौन था? शाह आलम। अगला प्रश्न है, दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं की। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? कौन था वह? हुमायूं के। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मददे माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला प्रश्न है, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद द्वारा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। अगला प्रश्न है,
मनसबी को बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। किसको? मुबायिन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा? A.L. श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? किसने? शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। अगला प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसाराम या सासाराम। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। अगला प्रश्न है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। अगला प्रश्न है, जबाविद का संबंध किससे था? राज्य कानून से। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। अगला प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। इसी के साथ आज के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो थे वो खत्म होते हैं। लाइव क्लास में शाम को 7 से 9 मिलते हैं और जो है अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।